वन्दितु सर्वसिद्धे धुवममलमलोभमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ मीणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में हमने 2 गाथाएं पढ़ी थीं जिनका अर्थ होता है कि मुनि महाराज जीव से भिन्न पुद्गल में शरीर का स्तवन करके ये मानते हैं कि मैंने भगवान का स्तवन किया, लेकिन आचार्य कहते हैं वह वास्तव में स्तवन नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। कैसे नहीं होते, इसका उदाहरण आचार्य स्वयं गाथा नंबर 35 में दे रहे हैं। आइए गाथा नंबर 35 बोलते हैं। णय रम्मि वर्णि दे जह णविरणो वर्णना कदा होदी देह गुणे थुवन्ते ण केवली गुणा थुदा होन्ति बोलिए। णैरम्मि वर्णि देजः णविरणो वर्णना कदा होदी देह गुणे थुवन्ते ण केवली गुणा थुदा होन्ति। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। णैरम्मि नगर का, वर्णिदे वर्णन करने पर, जह माने जैसे, णवि माने नहीं, रणो माने राजा का, वर्णना माने वर्णन, कदा माने किया हुआ होता है। क्या कह रहे हैं? नगर का वर्णन आपने किया, नगर इतना सुंदर है, उसमें ऐसे ऐसे मकान हैं और उसमें ये सब चीज़ें हैं, ये राजा का वर्णन नहीं हुआ। फिर देखें एक बार, णैरम्मि नगर का, वर्णिदे वर्णन करने पर, जह माने जैसे, णवि माने नहीं, रणो माने राजा का, वर्णना माने वर्णन, कदा माने किया हुआ होता है। उसी तरह देह गुणे, देह के गुणों का, थुवन्ते स्तवन होने से णा नहीं होता, केवली गुणा केवली के गुण, थुदा स्तवन किए हुए, होन्ति होते हैं। अर्थात उसी तरह देह के गुणों का स्तवन होने से केवली के गुण स्तवन किए हुए नहीं होते। शरीर का स्तवन शरीर का स्तवन है, केवली के गुणों का स्तवन केवली के गुणों का स्तवन है। जैसे नगर का वर्णन नगर का वर्णन है, राजा का वर्णन राजा का वर्णन है। नगर के वर्णन से राजा का वर्णन किया हुआ नहीं माना जाता। उसी तरह शरीर के गुणों के वर्णन से केवली के गुणों का स्तवन किया हुआ नहीं माना जाता है। एक बार फिर देख लें। णैरम्मि नगर का, वर्णिदे वर्णन करने पर, जह माने जैसे, णविरणो वर्णना नहीं होता राजा का वर्णन किया हुआ, होदी माने होता है। नगर का वर्णन करने पर जैसे राजा का वर्णन किया हुआ नहीं होता है, उसी तरह देह गुणे थुवन्ते, देह के गुणों का स्तवन होने से केवल गुणा थुदा, केवली के गुण स्तवन किए हुए न होन्ति नहीं होते। केवली का स्तवन है
और केवली के शरीर के गुणों का वर्णन शरीर का स्तवन है, केवली का स्तवन नहीं। ये वर्णन निश्चय की अपेक्षा है। जैसे नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन किया नहीं होता, उसी तरह देह के गुणों का स्तवन होने से केवली के गुण स्तवन रूप किए नहीं होते हैं। पंडित जी, अगर यह सही है तो आचार्यों ने शरीर के गुणों का स्तवन क्यों किया? पहले भी बताया जा चुका है, शरीर के गुणों का स्तवन भी शरीर वाले का ही स्तवन है। क्यों? शरीर तो उन्हीं का है, इसलिए वो स्तवन जो आचार्यों ने किया वो व्यवहारने के अनुसार किया, और व्यवहारने का स्तवन भी स्तवन है। जहाँ गुणों का स्तवन है वो निश्चय से स्तवन है, जहाँ गुणों के अलावा शोभा या शरीर का वर्णन है वह व्यवहारने से स्तवन है। स्तवन दोनों प्रकार से होता है। यदि हम शास्त्रों को उठा के देखें तो आचार्यों ने दोनों प्रकार के स्तवन में खूब लिखा है, इसलिए ये नहीं समझना कि ये गलत है, लेकिन निश्चय की दृष्टि में गलत है। और आचार्य ने उदाहरण कितना सुंदर दिया है। नगरी का वर्णन करोगे तो क्या राजा का वर्णन हो जाएगा? नहीं होगा। आपने किसी नगरी का भ्रमण किया और लौट के आके किसी ने पूछा वहाँ का राजा कैसा है, और आपने नगरी का सारा वर्णन सुनाना शुरू कर दिया, वो कहेगा भैया ये नगरी का वर्णन है, राजा का वर्णन बताओ। आपने ये तो बता दिया भगवान का शरीर कितना लंबा चौड़ा किस रंग का है, ये तो ठीक, गुणों की बात भी तो करो कि उस आत्मा में गुण कौन कौन से हैं। इसलिए दोनों अलग अलग प्रकार के स्तवन हैं, वो व्यवहारने का स्तवन है, ये निश्चयने का स्तवन है, और दोनों ही करने योग्य हैं। पंडित जी, देह तो अपवित्र है, फिर उसके गुणों का स्तवन कैसे होगा? आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में निर्विचिकित्सा अंग में श्लोक लिखा है। स्वभावतौ सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। क्या लिख रहे हैं? स्वभावतौ असुचौकाये, शरीर स्वभाव से चाहे अपवित्र हो, लेकिन अगर वो रत्नत्रय से पवित्र है तो पूज्य है। हम शरीर की गंदगी को नहीं देख रहे, हम तो देख रहे हैं इस शरीर के द्वारा इन्होंने साधना क्या की है। उस शरीर के द्वारा मुनिपद की साधना हो रही है, परमेष्ठी बने की साधना हो रही है, इससे बढ़िया और हो भी क्या सकता है। तो जो शरीर इस तरह साधनारत है, मुनिपद धारण किए हुए हैं, या जो केवली हैं उनका शरीर है, वो तो शरीर उस आत्मा के कारण परम पूज्य है, पूजनीय है, और उसका आचार्यों ने स्तवन इसीलिए किया है क्योंकि अपवित्र वस्तु भी अच्छे गुणों के कारण पवित्र और पूज्य मानी जाती है। जैसे मुनि महाराज का शरीर, मुनि महाराज के शरीर में मैल लगा है, पसीना है, चलो सब कुछ है, लेकिन पवित्रता रत्नत्रय के कारण है। इसलिए रत्नत्रय से पवित्र शरीर अपवित्र नहीं पूज्य माना जाएगा। पंडित जी, क्या भगवान की प्रतिमाओं से भगवान का गुणस्तवन संभव है? किसी माँ का बेटा विदेश पढ़ने गया है, माँ को अगर उसकी याद आती है तो क्या वह उसके चित्र को देख के प्रसन्न नहीं होती? होती है। क्या उससे उसका स्मरण नहीं होता? होता है। उसी तरह आजकल वर्तमान में यहाँ साक्षात भगवान तो है नहीं कि अरहंत परमेष्ठी वहाँ विराजमान है, अरहंत परमेष्ठी तो है नहीं, पर हम अरहंत परमेष्ठी को कैसे अपने स्मरण में लाएं, उनका चिंतन कैसे करें? इसके लिए ये सामने जो मूर्ति विराजमान है, ऐसे ही अरहंत भगवान वहाँ विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। ऐसे ही पहले महावीर भगवान थे, ऐसे ही तो थे। जो मूर्ति सामने विराजमान है
और जो तीर्थंकर समवशरण में विराजमान है, इनमें अंतर क्या है? कुछ भी नहीं। समवशरण में विराजमान भगवान भी मूर्तिवत बैठते हैं। जैसी मूर्ति मंदिर में, ऐसे ही भगवान समवशरण में। अंतर केवल एक है, वहाँ दिव्य ध्वनि खिरती है, यहाँ दिव्य ध्वनि नहीं है। बाकी इनको देख के हमें उन वीतराग भगवान की समवशरण में विराजमान भगवान का स्मरण तो हुआता है और भक्ति भी खूब बनती है। गाथा का पद्यानुवाद देखें। होता नहीं नगर वर्णन से कदापि, गोपाल का स्तवन जो बुध है प्रतापी। तो देह का विशद वर्णन तू करेगा, कैसा भला स्तवन केवल का बनेगा। जो इंद्रिये जिणिता, प्राण सहावाधियम मूढ़दियादम। तम खलु जिदिन्द्रियं ते, भणन्ति जेणिच्छिदा साहु। बोलिए। जो इंद्रिये जिणिता, प्राण सहावाधियम मूढ़दि आदम। तम खलु जिदिन्द्रियं ते, भणन्ति जेणिच्छिदा साहु। तो निश्चय स्तवन कैसे होता है? आचार्य कुंद महाराज स्वयं अगली कई गाथाओं में निश्चय स्तवन बताते हैं कि निश्चय स्तवन ऐसे किया जाता है। देखें, जो इंद्रिय मन इंद्रियों को जिणिता जीत कर, णाण सहावाधियम ज्ञान स्वभाव से अधिक, आदम आत्मा को मूढ़दि माने जानता है। क्या हुआ? बता रहे हैं, जैसे निश्चय स्तवन में हमने कहा भगवान आप जितेंद्रिय हैं, तो जितेंद्रिय स्तवन कैसे किया, क्यों किया, इसको बता रहे हैं। जो इंद्रियों को जीतकर, जो इंद्रिय जिणिता, णाण सहाव अधियम ज्ञान स्वभाव से अधिक, आदम आत्मा को जानता है। आत्मा में क्या विशेषता है? आत्मा में ज्ञान दर्शन है, अन्य द्रव्यों में ज्ञान दर्शन नहीं है, ऐसे जानता है। तम उसको खलु माने नियम से, जिदेन्द्रियम जितेंद्रिय, ऐसा ते माने वे, भणंती माने कहते हैं, जे निच्छिदा जो निश्चय में स्थित साधु हैं, वो कहते हैं कि ये वास्तव में जितेंद्रिय हैं। ये स्तवन किसका हुआ? भगवान की आत्मा का, भगवान के गुणों का स्तवन। भगवान कैसे हैं? ये जितेंद्रिय हैं। ये शरीर का स्तवन नहीं हुआ, ये आत्मा का स्तवन हुआ। ये जितेंद्रिय क्यों है वो बता रहे हैं। उन्होंने जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानता है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और इंद्रियों को जीतकर जो अपने आत्म स्वभाव में, ये मेरा आत्मा अन्य द्रव्यों की अपेक्षा ज्ञान दर्शन आदि गुणों से अधिक है, ऐसे जो स्वभाव में डुबकी लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जितेंद्रिय। फिर एक बार देखें, जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव से अधिक, मतलब अन्य द्रव्यों की अपेक्षा इसमें ज्ञान स्वभाव की अधिकता है, ऐसी ये आत्मा है, इसको जानते हैं, उसको नियम से ये जितेंद्रिय है। ऐसा कौन कहते हैं? जो निश्चय में स्थित साधु लोग हैं, वे कहते हैं।
और वास्तव में ये उनका स्तवन कैसा स्तवन हुआ? उनके गुणों का स्तवन हुआ कि इन्होंने क्या किया है, सारी इंद्रियों को जीत ली हैं और जीत के अपनी आत्मा को जान रहे हैं। ये वास्तव में जितेंद्रिय हैं। तो जितेंद्रिय है, जित मोह है, ऐसा जो स्तवन किया जाता है वो आत्मा के गुणों का स्तवन है, ये शरीर का स्तवन नहीं। इस तरह आचार्य स्वयं बता रहे हैं निश्चय स्तवन कैसा होता है। अर्थ देखें, जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानता है, उसको नियम से जो निश्चय में स्थित साधु लोक माने साधुओं का समूह है, वे क्या कहते हैं? ये जितेंद्रिय है, ऐसा कहते हैं। ये गुणों का स्तवन हुआ। पंडित जी, इंद्रियां कितनी प्रकार की होती हैं? जो नाम कर्म के उदय से शरीर के साथ संबंध को प्राप्त हुई हैं, पौद्गलिक हैं, आत्मा को ज्ञान कराने में कारण हैं, उन्हें हम कहते हैं द्रव्येंद्रिय। इंद्रिय दो प्रकार की, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय भी है, लेकिन वे अपनी आत्मा को उन दोनों से हटाकर अपनी आत्मा में लगा देते हैं। वे उन सब तरफ से बहिरंग सभी विषयों से उनको हटाकर, इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपनी आत्मा पर एकाग्र कर देते हैं। उन्हें हम कहते हैं जितेंद्रिय। अर्थात इंद्रिय विषयों से हटाकर अपनी इंद्रियों को या अपने चिंतन को आत्मा में लगाना, ये इसका नाम जितेंद्रिय है। तो ये क्या स्तवन हुआ? ये उनके गुणों का स्तवन हुआ कि इन्होंने इंद्रियों को जीत करके और अपनी आत्मा में अपनी एकाग्रता बनाई है। ये निर्विकल्प हैं, इंद्रिय विषयों से दूर हैं, ऐसे ये जितेंद्रिय हैं। पद्यानुवाद देखते हैं। पूरा किया दमन इंद्रिय काय का है, देखा चखा स्वयं का रस बोध का है, होता वही मुनि सही निज अक्ष जेता, ऐसा कहे जिन निजा मृत के समेता। एक शब्द है यहाँ अक्ष जेता, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाले माने जितेंद्रिय। जय जिनेन्द्र।